हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे लास्ट क्लास में जो हमने डिफाइन किया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एसी के बारे में और डीसी के बारे में, एसी क्या होता था उसके बारे में बताया गया था और डीसी क्या होता है, दोनों के बारे में हमने कंपेयर की थी और एसी का यूज कहाँ होता है और डीसी का यूज कहाँ पर होता है, इनके बारे में हमने डिफाइन किया था। आज उसी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में आज जो बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, वो बात करेंगे विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट कैसे कैसे आपको देखा जाता है। तो न्यू हेडिंग डालेंगे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या डालेंगे प्यारे स्टूडेंट? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, क्या कि विद्युत धारा किन प्रभावों पर निर्भर करती है। जैसे हम प्यारे स्टूडेंट जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिकल है वो भी हमारे एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य निम्न प्रभाव होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं जो हमारे पूरी इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा के निम्न प्रभाव होते हैं, निम्न प्रभाव होते हैं। तो जैसे प्यारे हमने कहा विद्युत धारा के निम्न कई सारे प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो प्यारे एक प्रभाव होता है जिसे हम कहते हैं प्यारे ऊष्मीय प्रभाव, इसे कहते हैं प्यारे हीटिंग इफेक्ट। दिस इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड जो होता है, जैसे हमने कहा ऊष्मीय प्रभाव, इसके बाद देन जो आपका प्रभाव होता है प्यारे मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद जो प्यारे स्टूडेंट आता है वो आता है हमारा रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमने रासायनिक प्रभाव बताया प्यारे स्टूडेंट, उसी प्रकार हमारा एक और प्रभाव होता है जिसे हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट किरण प्रभाव। नेक्स्ट गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। तो मुख्य प्रकार के जो विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं प्रेसिडेंट, वो मुख्य 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक आपका होता है ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, गैस किरण आयनी प्रभाव, गैस प्रभाव होता है और किरण प्रभाव। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कि सबसे पहले एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, ऊष्मीय इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो जैसे प्रेसिडेंट हम जानते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, ये जूल के नियम पर डिफाइन करता है। जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट, जूल का जो नियम होता है वो किसी कंडक्टर पर फॉलो करता है। तो जैसे जब हम किसी चालक में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके में हीट डेवलपमेंट हो जाती है, यानी जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो H बराबर क्या होता है, I²RT, इस पर डिपेंड करता है। इसे हम प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी कंडक्टर में जो हीट डेवलपमेंट होती है, जो हीट डेवलपमेंट होती है वो प्रेसिडेंट क्या होती है, करंट के स्क्वायर और जो उसमें हीट डेवलपमेंट होती है रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, और जो उसमें प्रेसिडेंट क्या टाइम दिया जा रहा है, टाइम लगता है, उन सभी के कारण इसमें ऊष्मीय प्रभाव बनता है। तो जैसे प्रेसिडेंट ऊष्मीय प्रभाव पे हमें कौन कौन से एप्लीकेशन काम करते हैं, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। एक तो नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं विद्युत धारा के प्रभाव के। तो मुख्य 5 प्रभाव के प्रभाव होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट यानी किसी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण वो हमारा वायर, आपने देखा होगा पर्टिकुलरली वो क्या होता है प्रेसिडेंट, गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो उसमें हीट डेवलपमेंट होने लगती है, और ऐसे जितने भी उपकरण होंगे प्रेसिडेंट वो हमारे क्या कहलाते हैं प्रेसिडेंट, हीटिंग इफेक्ट कहलाते हैं।
अब हीटिंग इफेक्ट में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे पहला स्टूडेंट हो गया आपका इलेक्ट्रिक प्रेस हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। पहला हीटर हो गया आपका, ये सारे हमारे पर्टिकुलर जो काम करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया आपका, इसके बाद बल्ब हो गया, ये सारे हमारे हीटिंग इफेक्ट। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीटिंग इफेक्ट पर कौन कौन से उपकरण है या कौन कौन से अप्लायंस है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। तो जैसे पहला स्टूडेंट हम कहेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया। इसके बाद पहला स्टूडेंट क्या हो गया, हीटर हो गया, कॉमा मोटर हो गया, कॉमा बल्ब, ये सारे पहला स्टूडेंट क्या होते हैं, डॉट डॉट, ये सारे पहला स्टूडेंट हीटिंग इफेक्ट पर हमारे पर्टिकुलरली काम करते हैं। तो जैसे हमने पहला स्टूडेंट सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट दिया, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कैसे बनता है इसके बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, अब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में ध्यान से देखेंगे पहला स्टूडेंट कि जब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है और जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड्स यानी चुंबक जो होते हैं, चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखा निकलती है और चुंबकीय बल रेखा के कारण हमारा फ्लक्स क्रॉस करता है और जिससे ईएमएफ बन जाता है। यही आपका पहला स्टूडेंट क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। पर्टिकुलर पेपर में हमारे जो चुंबकीय प्रभाव है उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या है, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हमने पहला स्टूडेंट कहा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक ऑफ लाइंस निकलती हैं और जिसके कारण ईएमएफ क्रॉस करता है और हमें वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो सारा प्रोसेस होता है वो पहला स्टूडेंट क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका आ गया विद्युत घंटी हो गई, ये क्या होता है, पहला स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। इसके बाद आपका विद्युत चुम्बक हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारे जो पहला स्टूडेंट काम करते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या कहा पहला स्टूडेंट, जैसे आपका हो गया डीसी जनरेटर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। देन आपका हो गया पहला स्टूडेंट डीसी मोटर। इसके बाद आपका पहला स्टूडेंट हो गया विद्युत घंटी, ये भी आपकी इसी इफेक्ट पर काम करती है, विद्युत घंटी। और विद्युत घंटी के साथ साथ बहुत सारे अप्लायंस हैं जहां पर आपको ये पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा। पंखा हो गया आपका, पंखा आदि, ये सारे जो अप्लायंस होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं पहला स्टूडेंट। यहां तक आप सभी ने पहला स्टूडेंट कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रासायनिक इफेक्ट। रासायनिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी केमिकल के कारण विद्युत धारा प्रवाह होती है या विद्युत धारा पैदा होती है, उसे हम प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव जो पर्टिकुलर रखता है वो सेल और बैटरी, इन दोनों में केमिकल इफेक्ट के कारण हमारी बिजली पैदा होती है। तो नेक्स्ट प्रभाव है प्यारे स्टूडेंट, ये सेकंड प्रभाव हो गया। नेक्स्ट तीसरा जो प्रभाव है प्यारे स्टूडेंट उसे कहते हैं रासायनिक प्रभाव, जिसे हम कहते हैं उसमें केमिकल इफेक्ट। तो जैसे हमने कहा कि इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रोड की सहायता से सप्लाई को प्रवाहित करते हैं जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला स्टूडेंट बात करें कि आपका हो गया पहला स्टूडेंट सेल कॉमा बैटरी, ये दोनों ही जो अप्लायंस है डॉट डॉट आदि, ये दोनों ही जो अप्लायंस है पहला स्टूडेंट वो क्या होते हैं, हमारे केमिकल इफेक्ट के कारण होते हैं। केमिकल इफेक्ट इनके अंदर भरा होता है, जैसे सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भी भरा होगा, कहीं कहीं H2SO4 भरा होगा, तनु H2SO4 भरा होगा। जब हम सेल और बैटरी को डिफाइन करेंगे तो वो सेल और बैटरी जो डिफाइन होता है वो रासायनिक प्रभाव पर ही पर्टिकुलरली हमारी काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां तक सभी प्रेसिडेंट कॉपी कर लेंगे। जैसे किरण प्रभाव होते हैं उसमें क्या होता है कि आपने देखा है प्रेसिडेंट जो मनुष्य होते हैं, बॉडी होता है, उनका जो एक्सरा वगैरह होता है या माइंड का जो एक्सरा होता है वो किरण प्रभाव के कारण होता है, यानी उसमें रेज छोड़ी जाते हैं, बट वहां पर भी हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही यूज किया जाता है। तो वो एक्स रेज के कारण यानी उसके अंदर रेज डाली जाती हैं जिससे मनुष्य की हड्डियों का एक्सरा वगैरह करने के लिए हम किरण प्रभाव का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रभाव प्रेसिडेंट फोर्थ, उसका नाम है किरण प्रभाव। तो किरण प्रभाव क्या होता है, ठीक है, किरण प्रभाव बात करते हैं। रेज इफेक्ट क्या होता है, तो रेज इफेक्ट में जैसे हमने कहा प्रेसिडेंट, उदाहरण के रूप में हमने कहा मनुष्य का हड्डियों का एक्सरा वगैरह, माइंड का एक्सरा, ये सारे एक्सरे जो होते हैं वो किरण प्रभाव के कारण होते हैं। यानी यहां हम लिख सकते हैं मनुष्य का
मनुष्य की हड्डियों का एक्सरे, ठीक है, एक्सरेज करने के लिए ये आपका किरण प्रभाव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? किरण प्रभाव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट रहता है प्रेसिडेंट, फिफ्थ इफेक्ट जो हमारा प्रेसिडेंट, उसका नाम है गैस आयनीकरण प्रभाव। हम इसे विद्युत के रूप में कहां पे देखेंगे? तो प्रेसिडेंट जो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, पर्टिकुलरली जितने भी हमारे सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, जो वेपर्स लैंप्स होती हैं वो गैस आयनीकरण के प्रभाव पे काम करती हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है, ये ट्यूब होती हैं और उन ट्यूब के रूप में उनमें क्या होता है, गैस भरी हो जाती हैं, गैस भरी होती हैं, जो अक्रिय गैस भरी होती हैं। तो उन गैसों का आयनीकरण जो होता है प्रेसिडेंट, वो पर्टिकुलरली जो होता है वो गैस आयनीकरण इफेक्ट के कारण होता है। तो हमारे यूपीपीसीएल एग्जाम या अदर जितने भी टेक्निकल एग्जाम है उसमें सिर्फ आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा ये किस प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण वर्क करता है। तो जैसे नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, उसका नाम है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव, इसे कहते हैं इंग्लिश में गैस आयनोजेशन इफेक्ट। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या कहते हैं प्रेसिडेंट? गैस आयनीकरण प्रभाव। तो गैस आयनीकरण क्या है कि प्रेसिडेंट जैसे इसमें गैस के आयनोजेशन के कारण विद्युत धारा इसमें पैदा होती है। तो जब कोई ट्यूब होती है उसमें हमारी मरकरी वेपर लैंप या सोडियम वेपर लैंप गैस भरी होती है और उसको हम सप्लाई से लगा देते हैं, तो पर्टिकुलरली उस जो गैस के हैं उस गैस के क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो आयनों के रूप में बढ़ जाते हैं और वो फ्लो होती है, उसी कलर का वो हमें कलर देने लगती है। तो इसके अंदर उदाहरण आते हैं प्रेसिडेंट, सोडियम वेपर लैंप, वेपर का मतलब है वाष्प, वेपर लैंप कॉमा मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप आदि, ये जितने भी सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप हैं, ये सारे किस में आते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण इनमें विद्युत धारा पैदा होती है, जनरेट होती है प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रेसिडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत प्रतीक और उनके साइन, यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, विद्युत चिन्ह व प्रतीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत चिन्ह या प्रतीक। इलेक्ट्रिकल साइन क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल साइन की जरूरत हमें क्या क्यों पड़ती है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हेडिंग डालने प्रेसिडेंट, और हम यहाँ पर सिंबल बहुत सारे होते हैं, हम जो इंपोर्टेंट सिंबल्स हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे, जो पर्टिकुलरली हर एक एग्जाम में, जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, ऑल इंडिया कंडीशन पर भी जितने एग्जाम होते हैं, चाहे इसरो का हो गया, डीआरडीओ हो गया, उन सभी एग्जामों में कम से कम 2 से या 3 क्वेश्चन आपके सिंबल से रिलेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट। तो उन्हीं सिंबलों के बारे में हम पर्टिकुलरली एक एक करके चर्चा करेंगे, कौन सा सिंबल कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रेसिडेंट, विद्युत चिन्ह या प्रतीक, विद्युत चिन्ह या प्रतीक, ठीक है प्रेसिडेंट, विद्युत चिन्ह या प्रतीक के बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल साइन और उनके सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, एक तरफ हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, उनका विवरण डाल लेते हैं, कैसे क्या क्या विवरण है उसके बारे में बात करेंगे हम, और उधर सेकंड टाइम जब उसका हम बात करेंगे सिंबल की, कि सिंबल कैसे कैसे पर्टिकुलरली इसमें सिंबल यूज होते हैं, ठीक है प्रेसिडेंट। तो विवरण में हम उसके बारे में बात करेंगे, विवरण, और इस साइड हम उसका सिंबल के बारे में बात करेंगे कि कैसा सिंबल होता है, प्रतीक क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे प्रेसिडेंट बात क्या होता है कि जब हम किसी अपने कमरे के, घर के इलेक्ट्रिकल डिजाइन करते हैं तो उसका हम सबसे पहले लेआउट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेआउट। और लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके एक्चुअल डायग्राम ना बनाकर वहां पे हम सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जिससे हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि इस कमरे में कहाँ फैन है, कहाँ लाइट है, कहाँ फ्यूज लगा हुआ, कहाँ एमसीबी लगी है। उन सिंबलों के द्वारा से हम आसानी से उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो सिंबल की क्यों जरूरत पड़ती है, ये बात आपको पता चल गया प्रेसिडेंट, कि हम किसी भी कमरे का या भी किसी भी हॉल का लेआउट तैयार करने के लिए, उस लेआउट जो तैयार होगा उसका सिंगल ले डायग्राम तैयार करने के लिए वहां पर हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सिंबल की बात करेंगे। सबसे पर्टिकुलर सबसे पहले बात हम करेंगे प्रेसिडेंट एसी। एसी यानी एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी इसका सिंबल होता है प्रेसिडेंट इस टाइप का
सिंबल होता है, जिधर एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड जो सिंबल है प्रेसिडेंट वो हमारा डीसी। डीसी का जो सिंबल होता है प्रेसिडेंट वो क्या होता है, एक सिंगल लाइन, यानी सिंपल हमने सिंगल लाइन के बारे में बात कर दी। अब तीसरा जो सिंबल है प्रेसिडेंट उसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी प्रेसिडेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है पर्टिकुलरली, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे कवर करते चलेंगे प्रेसिडेंट, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा सिंबल। हर एक चैप्टर में और हर एक टॉपिक में आपको 2 से 4 सिंबल उसमें आते जाएंगे। अब जैसे प्रेसिडेंट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो ये प्यारे स्टूडेंट क्या हो गया, इस टाइप से हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस का एक सिंबल बना देंगे। रेजिस्टेंस का एक ये भी सिंबल बना सकते हैं। देन इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस का सिंबल ये पर्टिकुलरली यूज भी करते हैं सिंबल रेजिस्टेंस के लिए। अब एक नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट सिंबल जो आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है परिवर्ती प्रतिरोध। किसका प्रेसिडेंट, परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तित प्रतिरोध, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसकी सहायता से नोब होती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको इस टाइप से बनाया और यहां पर एक नोब डाल दी, जिससे हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। या तो इसका सिंबल ऐसे बना हो सकता है, या एग्जाम में फिर आपको प्रेसिडेंट इस टाइप से इसका सिंबल बना आ सकता है। दोनों ही सिंबल हमारे प्रेसिडेंट जो दर्शाते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए दर्शाते हैं। नेक्स्ट सिंबल की बात करेंगे प्रेसिडेंट, वो आता है संधारित्र यानी कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है। संधारित्र की बात करते हैं प्रेसिडेंट। संधारित्र, संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में हम बात करेंगे, कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है। तो जैसे पर्टिकुलर कैपेसिटर में क्या होते हैं, दोनों ही लाइन प्रेसिडेंट क्या होती हैं, इक्वल होती है। दोनों लाइन हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारा होता है कैपेसिटर, जिसे हम कंडेंसर के नाम से भी प्रेसिडेंट जानते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है प्रेसिडेंट, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना और सिंगल फेज लाइन को स्लिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर का। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट, इसी के साथ आपका एक और होता है वेरिएबल कैपेसिटर। कौन सा होता है प्रेसिडेंट, वेरिएबल कैपेसिटर यानी परिवर्तित संधारित्र। परिवर्तित संधारित्र, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है प्रेसिडेंट कि हमने इसका साइन ऐसे बनाया और इसके संग एक एरो लगा दिया, जिससे ये हमारा क्या हो गया प्रेसिडेंट, वेरिएबल कैपेसिटर का साइन हो गया। तो आई होप मेरे प्रेसिडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इनके बारे में आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम सिंबल की बात करते हैं सेल के बारे में। सेल का कैसा होगा, बैटरी का कैसा होगा, इन सिंबलों के बारे में हम एक कर करके आगे बनाते चलेंगे। सभी लोग, सभी स्टूडेंट इनको राइट कर लें अपने नोट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिडेंट सेल। तो सेल में क्या होता है प्रेसिडेंट, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर प्लस और इधर माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट, इधर आपका क्या होता है एनोड एंड कैथोड, एनोड और दिस साइड कैथोड होता है। आपका एनोड हो गया, कैथोड हो गया। देन इसके बाद हम सेल से ही अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस के रूप में पढ़ने से फायदा है कि हमें आसानी से इनको याद करने में आसानी रहती है। सेल के बाद हम जो बात करेंगे प्रेसिडेंट, वो बात करेंगे बैटरी। बैटरी क्या होता है कि बहुत सारे सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से जो हमारा डिफाइन होता है प्रेसिडेंट, वो आपका जो डिफाइन होता है प्रेसिडेंट, वो हमारा हो गया बैटरी का, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी में भी क्या होता है प्रेसिडेंट, एक एनोड एंड इधर क्या होता है कैथोड। एनोड वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, कैथोड वाला जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे हमने यहाँ पर सेल बैटरी के बारे में बात कर ली, सेल बैटरी कैसे होता है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट अर्थ का। एक होता अर्थ का और एक होता अर्थ लाइन का, क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। एक अर्थ होता है, एक अर्थ लाइन का। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट अर्थ का। तो अर्थ का जो सिंबल होता है प्रेसिडेंट, वो कुछ इस टाइप से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 4 लाइन होती है, सबसे बड़ी, नीचे छोटी, लास्ट डैन में उससे सबसे छोटी। ये आपका क्या होता है प्रेसिडेंट, अर्थ लाइन का हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट अर्थ लाइन का। अर्थ लाइन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम देखेंगे बहुत आसानी से। अर्थ लाइन, अर्थ लाइन
अर्थ लाइन में क्या होता है प्रेसिडेंट कि जैसे एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये आपका जो सिंबल होता है प्रेसिडेंट वो होता है पर्टिकुलरली अर्थ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनात्मक के लिए हम क्या, पॉजिटिव वायर के लिए हम क्या शो करेंगे, नेगेटिव वायर के लिए क्या शो करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए हमेशा हम क्या दिखाएंगे प्रेसिडेंट, ऐसे एक प्लस का साइन आपको पर्टिकुलरली दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इन सिंबलों के बाद आता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन के बारे में बात करेंगे। देन इसी प्रकार का साइन आगे करके इलेक्ट्रॉनिक्स के साइनों के बारे में बढ़ते चलेंगे, कौन कौन से हमारे लिए साइन इंपोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट नेक्स्ट 11 नंबर अप्रॉक्स, इसका नाम है नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव साइन को हम कैसे दिखाते हैं प्रेसिडेंट, ये हमारा जो साइन हो गया वो आपका हो गया नेगेटिव साइन को रेफरेंस करेगा। अब एक और होता है प्रेसिडेंट क्रॉस वायर, क्रॉस वायर, क्रॉस वायर को हम कैसे शो करते हैं, क्रॉस वायर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रॉस वायर को जैसे एक हमारा ये तार है और इसको लेके आएंगे और एक सी को ऐसे इस टाइप का एक सी बना देंगे, तो ये प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रॉस वायर को शो करता है, यानी ये तार इससे टच नहीं है, इसके लिए दिखाता है प्रेसिडेंट। अब वहीं पर बात करते हैं प्रेसिडेंट नेक्स्ट सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच का साइन क्या होता है, टू वे स्विच का साइन क्या होता है, इंटरमीडिएट साइन का स्विच क्या होता है, इन स्विचों के बारे में डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए प्रेसिडेंट सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होता है प्रेसिडेंट, सिंगल वे स्विच का साइन, किसका हो गया प्रेसिडेंट, सिंगल वे स्विच का साइन हो गया। अब वही बात करेंगे प्रेसिडेंट टू वे स्विच का, टू वे स्विच, टू वे स्विच का बात करेंगे तो टू वे स्विच में कैसे होता है साइन, उसके बारे में जान देंगे। जैसे हमने दो साइन इस टाइप से हमने पहले बना लिए और देन एक हमने इस टाइप से यहां पर बना लिया, इसमें इस द्वार को हमने इधर या इस टाइप से भी आप बना सकते हैं प्रेसिडेंट, एक इधर और एक आपने साइन इधर बना, जिसमें से हमने क्या ये लाइन को ऐसे टच कर रखा है और जबकि ये लाइन हमारी ऐसे कर, तो ये हमारा किसका होता है प्रेसिडेंट, टू वे स्विच का साइन होता है, किसका होता है, टू वे स्विच का। देन इसके बाद हमारा होता है प्रेसिडेंट इंटरमीडिएट। कई बार ये एग्जाम यूपीपीसीएल में आ चुका है कि इंटरमीडिएट स्विच का साइन क्या होता है, इसे कहते हैं अंतर्मध्यस्थ, अंतर्मध्यस्थ या मध्यस्थ स्विच के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, हिंदी में कह सकते हैं मध्यस्थ स्विच के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको साइन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप को भी हम बना सकते हैं, जैसे पेपर में कई बार एग्जाम में इस साइन को इस टाइप से, हमारे एग्जाम में इसको कई बार पेपर में डिफाइन किया गया है, किस टाइप से डिफाइन किया गया है, इस टाइप से, और इसको ये बीच में से प्रेसिडेंट क्या कर दिया है, एक सी को बना दिया है ताकि ये वायर हमारा क्या इससे टच रहे हैं। तो आई होप मेरे प्रेसिडेंट आपको इन सिंबलों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इंटरमीडिएट स्विच कौन कौन से स्विच अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके ये प्रॉपर यूज होते हैं। चलिए अब प्रेसिडेंट आगे हम और इन्हीं साइन को बढ़ाएंगे। अब तक हमने 15 सिंबल्स के बारे में जानकारी की, यहीं से आपको डायोड के बारे में भी, जिना डायोड के बारे में, इन डायोडों के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे सिंबलों को रियलाइज करता है, ठीक है प्रेसिडेंट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल्स की, जो बात हम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट आपका आता है डायोड, डायोड के बारे में आता है, डायोड कैसा होता है, आपका आ गया प्रेसिडेंट डायोड। तो डायोड जो सिंबल होता है ये एज ए स्विच की तरह बिहेवियर करता है, नॉर्मली इस टाइप का। ये आपका क्या हो गया सिंबल, ध्यान से प्रेसिडेंट देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। और ये बीच में सलाइन, तो इसमें क्या होता है, एक इधर पी टाइप होता है, ये जंक्शन होता है, ये इधर होता है, और ये आपका होता है प्रेसिडेंट एनोड, और इधर होता है आपका कैथोड। दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये आपका क्या होता है प्रेसिडेंट, डायोड का सिंबल हो गया। किसका हो गया सिंबल प्रेसिडेंट, डायोड का हो गया। इसी के बाद आपका एक और होता है सिंबल एलईडी। एलईडी का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एलईडी का सिंबल किसी टाइप से होता है,
इसी टाइप से आपका प्रेसिडेंट एलईडी का भी आप साइन बना सकते हैं। एलईडी का साइन कैसे होता है, तो इस टाइप से ऊपर की ओर इसको डिस्प्रिंट कर देते हैं और ये गोला इसमें दिखा देते हैं, ये आपका एलईडी के साइन को शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेसिडेंट फोटो डायोड, किसका, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फोटो डायोड सेम सिंबल यही रहता है प्रेसिडेंट, बट फोटो डायोड में जो ये रिफ्लेक्शन लाइन ये नीचे के लिए नीचे डाउन होती है और एलईडी में ये अपर होती है। तो इसी प्रकार इसका भी साइन हम बनाएंगे इस टाइप से, जैसे प्रेसिडेंट को हमने बनाने की कोशिश की ये इस टाइप से, और इस लाइन को ऐसे कर दिया। यहां पर वही चीज है प्रेसिडेंट एनोड और कैथोड, और ये लाइन क्या हो गई, डाउन एयर में हो गई, और इसे गोला से इसको हम क्या करते हैं प्रेसिडेंट, टच कर देते हैं। तो ये हमारी प्रेसिडेंट क्या हो गया, फोटो डायोड हो गया। क्या हो गया प्रेसिडेंट, फोटो डायोड के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम जो सिंबल की बात करते हैं प्रेसिडेंट, वो होता है न्यूट्रल लिंक। क्या होता है प्रेसिडेंट, न्यूट्रल लिंक या फ्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्यूज की बात करें तो प्रेसिडेंट फ्यूज का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप का, ये सिंपली हमारा क्या होता है, फ्यूज का। कहीं कहीं इस फ्यूज को बनाने के लिए इस टाइप से भी आपको दे देते हैं, या ऐसे भी बना हो सकता है सिंबल। ये फ्यूज के हमारे क्या है, पर्टिकुलरी सिंबल। अब देखिए बात करते हैं प्रेसिडेंट आगे, फ्यूज के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इन सिंबलों के बाद, जैसे फ्यूज हो गया, एलईडी के डायोड वगैरह हो गए। इसके बाद एक और सिंबल, बेहतरीन सिंबल के बारे में बात करें जो कई बार एग्जाम में पुट अप किया। अब तक प्रेसिडेंट हमने 18 सिंबल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब एक होता है प्रेसिडेंट स्टार्टर के बारे में। 19 जो सिंबल है आपका है वो है स्टार्टर। स्टार्टर कई बार पेपर में पूछा गया है, जिसे हम प्रवर्तक भी कहते हैं। स्टार्टर का कैसे होता है उस सिंबल को देखते हैं। स्टार्टर, अब स्टार्टर का जो साइन होता है प्रेसिडेंट, वो कुछ एक इवन लॉब की तरह होता है। जैसे आपने बचपन में इवन लॉब देखा होगा, एक लिफाफा देखा होगा, उस टाइप से कुछ इसका आकर्षण होता है, और ये हमारा हर एक स्टार्टर बना होता है। ये हमारा किसका साइन हो गया प्रेसिडेंट, स्टार्टर का हो गया। देन इसके बाद 20वां जो सिंबल है वो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट स्टार्टर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपको रियलाइज किया गया है और कई बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट, एक होता है घंटी। घंटी का यानी इलेक्ट्रिक घंटी होता है, उसका साइन कैसे होता है, ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया है अच्छे एग्जामों में। तो ये प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का होता है घंटी का। देन इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो हम बात करते हैं बजर का। किसका बात करते हैं, बजर का। तो बजर जस्ट इसका क्या होता है प्रेसिडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम कहते हैं बजर। तो बजर को बनाने के लिए हमने क्या किया प्रेसिडेंट, इस टाइप से ये किए और इन्हीं से लाइन से ऐसे करके इसको लाइन को ऐसे करके निकाल दी। ठीक, इनके पैरों को हमने क्या कर दिया, नीचे डाउन में डाल दिया। तो ये आपका क्या हो गया प्रेसिडेंट, बजर हो गया। तो आई होप मेरे प्रेसिडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे आज हमने विद्युत धारा के प्रभाव और सिंबल्स के बारे में जानकारी ली, और इसी के साथ हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था वो 6 लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर है 6 लेक्चर में लगभग हमने पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, प्रारंभिक विद्युत का एक लेक्चर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में, यानी पर्टिकुलर उसमें हम मटेरियल्स के बारे में जानकारी देंगे कि चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें जिसमें हम मटेरियल के बारे में, यानी जिन स्टूडेंट ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज वीडियो को जरूर देखें और सिलेबस को देखें, जिसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये बैच पर्टिकुलरली कंटिन्यू किया जा रहा है, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।